पहला सवाल है 30,009, यही है ना। तो देखो अब 30,009 किस विकल्प में हिंदी में लिखा है, बताओ। 30,009 हिंदी में, जैसे मान लो इसको हिंदी में लिखेंगे तो 30,009, ये बताओ किस में लिखा है, किस विकल्प में 30,009, बताओ जल्दी। किस में सही होगा, सी नंबर में सही होगा। देखो 30 को हम लिख सकते हैं 3 और 10, क्या लिख सकते हैं 3 10 हजार, और 9 इकाई है ना, तो 9 इकाई, तो इकाई में 9 है, तो 9 इकाई देखो पहले किस में है, तो 9 इकाई है सिर्फ सी नंबर में, है कि नहीं है। जब सी नंबर में है तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल प्रश्न कर रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि 9 6 0, देखो अंक 9 6 0 3 अंक हैं। इन 3 अंकों से हमें छोटी संख्या भी बनाना है, बड़ी संख्या भी बनाना है, फिर क्या करना है, गुणनफल हो, क्या हो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो नौ 6 0 से बनी है का गुणनफल। इन दोनों का गुणा करना भैया, पहले हमें बड़ी संख्या निकालना है, फिर छोटी संख्या, फिर दोनों का गुणा कर देना है। तो पहले हम बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बड़ी संख्या क्या बनेगी, सबसे पहले, फिर अब छोटी संख्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या बनेगी, 0 से कभी नहीं, मैंने कई बार बताया तुम लोगों को। हाँ, सबसे पहले, फिर 9, ठीक है। अब इनका करा गुणा करो, क्या करो, गुणा, तो गुणा कर दो। तो जब गुणा करेंगे तो 609 में 960 का क्या करना है, गुणा करना है। तो कौन कौन गुणा कर लेता है, चलो करो गुणा, बताओ कितना है, जल्दी जो बताएगा जल्दी बताना है, हमसे भी जल्दी, हम भी करेंगे और तुम्हें भी करना, जल्दी करो। पाँच 5,84,640, सभी का इतना ही आ रहा है। हाँ सर जी, आ गया। हाँ, तो ये किस विकल्प पे दिया है, सी नंबर पे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी नंबर। पर्वतिया आया, गुणा नहीं गलत करना। हाँ, कितना आया, हाँ 5,84,640, सभी का आया। हाँ, फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कह रहा है यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा। अब सभी लोग तो गिनती लिखे हो ना, तो 9 कितनी बार आता है, देखो जब हम 1 से 10 तक की गिनती लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है, 1 बार, 9 बस आता है। फिर जब हम 11 से 20 तक की गिनती लिखते हैं तब भी 9 कितनी बार आता है, 1 बार आता है। जब हम 20 से लेकर यानी 21 से लेकर 30 तक की गिनती लिखते हैं तब भी 9 कितनी बार आता है, 1 बार। जब 30 से लेकर 40 तक की गिनती लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है, 1 बार। 41 से लेकर 50 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 1 बार।
फिर 51 से 60 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 कितनी बार? एक बार। फिर 61 से 70 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 एक बार। 71 से 80 तक की गिनती लिखेंगे तो 9 एक बार। फिर 81 से लेकर 90 तक में अगर लिखेंगे तो 9 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। एक बार 89 में, एक बार 90 में। ठीक है, 89 90 हो गया। इसके बाद जब हम 91 से शुरू करेंगे तो 100 तक में, तो 100 तक में तो 9 होते नहीं हैं कि होते हैं? नहीं होते। 99 तक में तो देखो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, एक एक 9 हुए। और 99 में कितने 9? 2 9। कितने 9? 2 9। तो कितने हो गए? 10। कितने? 10। अब इनको गिनेंगे कितनी बार आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 20 बार। कितनी बार आएगा? 20 बार। देखो 1 से 10 तक में एक बार 9। देखो कौन कौन सा? 9, फिर 19, फिर 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। बस 100 में तो आता नहीं है ना? हाँ। अब 9 बस गिनना है। कितनी बार 9 लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार लिखा है? 20 बार। ठीक है, सब अंक लगभग 20-20 बार ही आएंगे। 0 आएगा 21 बार, क्योंकि 100 में 2 0 हो जाते हैं। ठीक है, हाँ। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर का विकल्प सही है। सब गिना का है, यहाँ के भी, बाद के भी और पहले के भी, सब जितने 9 9 बार। यह हमारा 2 है तो इसमें 2 गिनेंगे। ठीक है, इसके बाद आया समझ में कि नहीं आया? इसके बाद चौथा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है 7 अंकों की बड़ी संख्या ना, तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? कितने 9 होंगे? 7। फिर 8 अंकों की छोटी संख्या क्या कह रहा है? 8 अंकों की छोटी संख्या कितने आएंगे? पहले एक कितने 0 होंगे? 7 0। कितने 0? अब करा दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। तो जोड़ दो। तो देखो 9 में 0 जोड़ोगे, 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 1 बच जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कितने 9 आएंगे? 7 9 और 1 ठो 1। कितने नंबर का? बी नंबर का। इसका भी विकल्प सही है, तो बी नंबर। ठीक है, अब देखो तुम लोग हल किए होते तो जिसने हल किया तो उसको पता चलेगा कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। इसी तरह नहीं 9 कम होंगे उसमें। अच्छे से देखो 7 ठो 9 होना चाहिए। जौन सा विकल्प आएगा, कौन सा विकल्प आएगा? 7 ठो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ हमारा। ठीक है, ए मसा देखो पेन, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 है ए नंबर में। तो विकल्प कौन सा सही होगा?
ए नंबर का अच्छे से गिन लिया करो फिर बताया करो, ठीक है, ए नंबर में है। हाँ, इसके बाद पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल, यानी हमें दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले लिखना है सबसे छोटी विषम अभाज्य। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या है? बातें मत करो। सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या होती है बताओ? विषम संख्या जो अभाज्य, जो सबसे छोटी। सब लिखा तुम लोगों के पास। 1 अंकों की 3 होती है। क्या होती है? 3। देखो जैसे हम 2, 3, 4 लिखेंगे तो 2 सम संख्या हो गई, 3 विषम संख्या, तो आंसर क्या होगा? 3। फिर कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य क्या होगी? कितनी होगी? अभाज्य संख्या 99 कटता नहीं है, 10 होगी। 2 अंकों में सब लिखा है। ये कितनी होगी? 98 होगी, कटता नहीं है। कितनी होगी खुशी? यार 97 होगी, सब लिखा है। याद नहीं करते हो? क्यों नहीं याद करते हो? क्या है? 97। सब चीजें लिखिए, बहुत मारूंगा तुम लोगों को। 97, 97 में अब 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 100। हमारा क्या हो गया? आंसर। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर का। जो चीजें तुम लोगों को लिखवाई जाती है वो याद करना है, बिना याद करे कुछ भी होने वाला नहीं है। पर्वतिया याद होना चाहिए सब। छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? देखो तो 80 और 90 के बीच पहले हम अभाज्य संख्या लिखेंगे। क्या लिखना है? अभाज्य। तो बताओ 80 के बाद 81 कट जाता है ना? 82, 83 कटेगा? नहीं कटेगा। 84, 85, 86 कट जाएगा। 87 कट जाएगा। 88 कट जाएगा। 89 नहीं कटेगा। 89 नहीं कटेगा। अब इन दोनों का क्या करना है? गुणा। तो 9 तिया देखो इकाई का अंक 7 किसमें है। जब हमें विकल्प से हल करना हो ना तो हम सिर्फ 1 अंक का गुणा करेंगे। तो 9 तिया 27, 27 का 7 आता है ना? हासिल 2। तो 9 8 72, अब 72 में 2 जोड़ोगे 74। तो देखो लास्ट में 7 है किसी विकल्प में? किसमें है? 2 में है ना? सी और डी में। तो अब हमें पूरा गुणा करना। अगर 1 में होता ना तो आंसर हम टिक कर देते 7 को देखकर। अब 9 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 8 चौको 8 8 64, 64 2 66, जोड़ दो 7 8 3 7। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर का। ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न। अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये देखो हमने 5वें प्रश्न में ये सब कर चुके हैं। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। गुणा कह रहा ना सबसे छोटी विषम संख्या है ना? सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या होती है? विषम अभाज्य 3। तो 3 का क्या करना है? गुणा। तो 3 सते 21 हासिल 2, 3 नाम 27 2 कितना आएगा? 291। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है 5555। देखो इधर 5555
55। बताओ कौन सा विकल्प सही होगा? डी नंबर का। चलो हल करते हैं। तो 5555, 4 5 किसमें है? डी नंबर का। तुम लोगों का आंसर क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, डी नंबर का विकल्प सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न। सभी अंकों नासंख्या तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। 9वां प्रश्न कह रहा है कि सभी अंक 9704 9704 तथा 4 9704 का प्रयोग कर 4 अंकों से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या, यानी दोनों बनाना, बड़ी भी बनाना है और छोटी भी बनाना, और दोनों को क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, तो दोनों बना लो। पहले हम बड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ी। तो बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले फिर अब छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 फिर अब दोनों को क्या करना है? घटा दो। 10 में 9 गया, 3 बचेगा, 13 में 7 गया, 6 बचेगा, 6 में 0 गया, 6 9 में 4 गया, 5 5661। कौन सा विकल्प सही है? डी नंबर का, है ना? तो डी नंबर का विकल्प हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद 10वां प्रश्न। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। अब बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या होती हैं? कोई बताएगा? 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? दो अंकों की कितनी संख्या होती हैं? थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं। देखो इधर, मान लो हम 1 से 100 तक की गिनती लिखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी ना 100। अब 1 से 9 तक की 9 हो गई, और ये 3 अंक की हो गई। 9 1 10, 10 तो घट जाएंगी। जब 10 तो घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 90। तो इतना संकोच क्यों कर रहे हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंक की हो गई 9 ठो, 1 तो 3 अंक की है 100, तो 9 1 10 हो गई। 100 में 10 घटा दिया, कितना आ गया? 90। कौन सा विकल्प सही है? बी नंबर का विकल्प सही है। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है एक संख्या के उनके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। किससे कटेगी? 9 से। डी नंबर होना चाहिए आंसर। कितना दिया है? डी नंबर। ठीक है, देखो इधर, यानी प्रश्न कर रहा है कि अगर हम कोई संख्या लिख लें, क्या लिख लें? कोई संख्या लिख लें, उनको को जोड़ दें। किसको? अंकों को जोड़ दें। जैसे मान लो हम कोई संख्या लिख लें 1 2 3 4 ठीक है, इसको हमने क्या किया? लिख लिया, संख्या ही है हमारे पास। अब प्रश्न करा इसके अंकों को जोड़ दो, तो अंकों को जोड़ दो। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 2 1 3 3 6 4 10 8 18। ठीक है, योगफल घटा दिया जाए तो योगफल हम 18 घटा देंगे इसमें। तो जब 18 घटा देंगे तो किससे कटेगा? 0 3 3 2 1। ये किससे कटेगा? 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, है ना? और 3 3 6 3 9, 9 से भी कट जाएगा। तो विकल्प में देखो कौन कौन दिया? 2 दिया है, 5 दिया है, 8 5 भी दिया, 2 दिया, 2 3 6 9 दिया है, 2 से दिया है और
9 से दिया है, तो 2 से 9 से दिया है, यानी यहाँ विषम संख्या भी आ सकती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि हर बार 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? कितना आंसर होगा? 9। 12वां सवाल, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य गुणनखंडों का, हाँ तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो गुणनखंड किससे किससे बनते हैं? चलो करो, कौन करेगा यहाँ? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? बताओ। 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? सही बताया करो ना, बहुत मारूंगा मैं। 1000। अब इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। किससे किससे बनते हैं? हाँ करो, कॉपी में करना है। चलो करो कॉपी में, जल्दी करो, लेकिन 2 मिनट का समय। कितने मिनट का? 2 मिनट में करना है, जब तक हम भी कर रहे हैं, फिर हम मिलाएंगे किसका सही है। तुम लोग मिलाना। जल्दी करो। हाँ सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी खुशी सही है, तुम्हारा भी सही है। देखो इधर सबके सही हैं, तो कितना आएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी चाहे 2 पहले लिख दो चाहे 5 पहले लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं है। सही है। तो अब देखो किसमें 3 ठो 2 है, 3 ठो 5। ये देखो आप लोग विकल्प में 3 2 3 5 है, किसी में? किसमें? सी नंबर में। तो सी नंबर हमारा क्या हो गया? सही हो गया। 2 आप पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। हमें तो संख्या से मतलब है कि कितने हैं कि नहीं है। इसके बाद 13वां सवाल। अब बताओ, तुम लोगों ने किया नहीं है ना, ये सब सवाल क्या हो जाते? बन जाते। अगर अगली बार नहीं किया 4 छड़ी मारूंगा, फिर 8 बढ़ते जाएंगे। 13, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 4 अभाज्य संख्या लिखना है, तो सबसे पहले क्या होती है अभाज्य? 2, फिर 3, फिर 4 हो गई। अब इनको क्या करना है? जोड़ देना। इधर बोर्ड इधर लगा है, यहाँ लगा है। कितना हो जाएगा जोड़? 3 2 5 5 10 10 7 17। कौन सा विकल्प सही है? डी नंबर। ठीक है, आया समझे कि नहीं आया? नहीं आया। देखो इधर प्रश्न कह रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्या, यानी शुरू की 4 अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी, फिर उसके बाद फिर 4 हो गई। अगर 4 न कहता तो फिर 11 तक जाते, 5 तक कहता, क्योंकि 5 होती है इसके बाद, लेकिन 4 कह रहा है तो 4 तक, यहीं तक हमको क्या करना है? जोड़ देना। तो कितना आएगा? 17 आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तेरह तक हो गए। 14 कितने कहे थे? 25। तो 13वां सवाल, 13वां हो गया। 14वां, 6 अंकों की छोटी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या में अंतर घटाना है। तो पहले हमें 6 अंकों की छोटी संख्या ले। अंतर का मतलब घटाना, योग का मतलब जोड़ना। ठीक है। हाँ, तो 6 अंकों की हमें क्या लिखना है? 6 अंकों की छोटी संख्या लिख दो। छोटी संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5। कितने 0? 5। अब 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी? 9999। फिर प्रश्न क्या कर रहा है? अंतर। अंतर यानी क्या करना है? घटा देना।
10 में 9 गया, एक 9 बचेगा, 9 में 9 गया, 9 में 9 गया, 9 में 9 गया, 9 में 0 गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो 9301 कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर का। बताओ ये सब सवाल तुमसे क्या हो जाते? लापरवाही एक भी बर्दाश्त नहीं होगी, बहुत मार खाओगे। ठीक है, 15वां सवाल। 2,02,000 को अंकों में लिखना। चलो लिखो सभी लोग। 2,02,000 जो सबसे पहले दिखाएगा उसका नाम हम बोलेंगे YouTube में, सभी लोग उसको लाइक करेंगे फिर उस नाम को। जल्दी दिखाओ। 2,02,000 2,02,000 हाँ तुम्हारा सही है। क्या नाम है तुम्हारा? अक्षय है ना? तो अक्षय का सही है, सबसे पहले उसने दिखाया। क्या नाम है इसका? अक्षय। यही लिखते हो ना तुम? देखो अब हम लिख रहे हैं, तो मान लो तुम्हें शब्दों में लिखना है, तो 2 लाख यानी लाख तक की गिनती लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 10 लाख तो है नहीं है। अगर 2 लाख से यानी 9 से ऊपर होता तो 10। अब 2 लाख, तो लाख की जगह 2 रख दिया। ठीक है, फिर 2,000, तो 2,000 की जगह यहाँ पे 2 रख दिया। तो ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, ये 0 बच गया और ये 0 बच गया। बच गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सभी का क्या है? सही। किसका किसका सही है? कौन सा विकल्प सही है इसमें? अगर विकल्प की बात करें तो सी नंबर का। ठीक है, हाँ 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहे 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ, इसको भी क्या करना है? घटाना है, लेकिन बड़ी में छोटी को घटाना है। तो चलो करो तुम लोग भी। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? फिर 4 अंकों की कौन सी संख्या कह रहा है? छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी संख्या में कितने 0? 3 0। इसको क्या करना है? घटा देना है। जल्दी करो, टाइम स्टार्ट। 1 मिनट का समय। जल्दी, टाइम होने वाला है। दिखाओ सपना। अब हम इसका चेक करेंगे सही है कि गलत। सही है, सपना का सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। हाँ, तुम्हारा गलत हो गया, अच्छे से घटाना है। देखो इधर, सपना ने सबसे पहले दिखाया। किसने दिखाया? सपना ने। अब इसको हम चेक करेंगे विकल्प में। गलत है तुम्हारा। देखो इधर, 9 में 0 गया, 9 में 0 गया, 9 में 0 गया, 9 में 1 गया, 9 में 0 गया, 9 यानी देखो इधर बीचों बीच क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तुम जिसने 0 0 रखा कैसे आया भैया? 9 में 0 घटाओगे, 9 में 0 घटाओ, किसी संख्या में 0 घटाओगे तो कोई अंतर आएगा? 9 में 1 घटा दिए तो 8 आ गया। बाकी आंसर क्या हो गया? सही हो। कौन सा विकल्प सही है? डी नंबर का विकल्प सही है। कौन सा? डी ना। अच्छे से देख लेना, उस बार जैसे गलत मत करवा देना। 17 नंबर। 17 नंबर का सवाल है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को घटाना है। चलो घटाओ सभी लोग। 6 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ठीक है, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है? कितने 9 होंगे?
6 9। फिर 5 अंकों की, 5 9। हाँ 5 9। शाबाश खुशी, बड़ी संख्या कितने 9? 5 9। फिर दोनों को क्या करना है? घटा देना। चलो घटाओ, समय शुरू, 1 मिनट के अंदर अंदर। सही है। तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारा गलत है। बड़ी संख्या घटाना, छोटी संख्या घटा दिया, तुम्हारा भी गलत है। छोटी नहीं घटाना, बड़ी घटाना। प्रश्न पढ़ते नहीं हो? हाँ, बड़ी बड़ी का काम है इस बार। सही है। तो देखो इधर, सबसे पहले किसने दिखाया? क्या नाम तुम्हारा? उपासना। ठीक है। सभी के एक जैसे नाम नहीं आ रहे हैं। देखो इधर, 9 में 9 घटाओगे, 9 में 9 0, 9 में 9, 9 में 9, 9 में 9 और 9 में 0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तुम लोगों ने छोटी संख्या घटा दी। प्रश्न अच्छे से पढ़ो, फिर उसको हल करो। कौन सा विकल्प है? डी नंबर का। इसके बाद 17 के बाद 18। कौन सा सवाल? 18वां। बस अब हम पढ़ेंगे। देखो इधर प्रश्न कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो कि 0 3 6 0 3 6 7 और 9 से बना, यानी इनसे हमें एक बार छोटी बनाना है, एक बार बड़ी बनाना है। फिर कह रहा है जब कोई अंक दोबारा नहीं आना चाहिए का अंतर ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5। तो बड़ी बनाओ और छोटी बनाओ, और दोनों को क्या करना है? घटा देना है अंतर। तो हम पहले बड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ी। तो बड़ी बनाएंगे तो बड़ी क्या होगी? 9 7 6 3 0। फिर छोटी क्या होगी? छोटी होगी 3 0 6 7 9। फिर दोनों को क्या करना है? घटा देना। चलो करो जल्दी, 1 मिनट से कम समय। समय प्रारंभ, घड़ी में देखते जाओ। जल्दी। सही है, दोनों के सही हैं। सपना और अक्षय, तुम्हारा भी कहाँ? गलत है। दाऊ गलत है तुम लोगों का, तुम्हारा सही है, तुम्हारा भी सही है। देखो इधर, सबसे पहले किसने दिखाया? सपना और अक्षय ने। ठीक है, अब हम घटाते हैं। अक्षर लिख गया, अक्षय। तो देखो इधर, 10 में 9 गया, 1, 12 में 7 गया, 15 में 6 गया, 9 6 में 0 गया, 9 में 3 गया। ये आंसर आएगा। कुंदा अच्छे से क्या करो? घटाओ देख के। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर का। तो सी नंबर का विकल्प सही है। फिर 19 नंबर का। 19 नंबर में कह रहा हमें आज 25 तक के सवाल हल करने हैं ना। हाँ, तो 25 के बाद हम आगे कल हल करेंगे। तो आप लोगों को जो भी समझना है तो आप इसको वीडियो से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि सर जी ने कौन सा सवाल कैसे किया है। तो संख्या देखो, 19 कह रहा है संख्या 58 43 56, यही है 58 43 56। 58 43 5 के स्थानीय मूलों का योग है। अब देखो इधर 5 का हमें क्या निकालना है? स्थानीय मान, और उनको क्या करना है? जोड़ना है। चलो करो जल्दी जल्दी। इस 5, हाँ दोनों 5 का, इस 5 का स्थानीय मान 50,
इस स्थानीय मान कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 4 5। अब दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जल्दी बताओ, टाइम स्टार्ट, समय समाप्त होने वाला है। हाँ सही है, सपना का सही है। सबसे पहले किसने दिखाया? सपना ने। तुम्हारा ये है, योग कहाँ है? जोड़ा कहाँ है? जोड़ना भी है। हाँ सही है, तुम्हारा भी सही है। खुशी जल्दी दिखाओ, जोड़ो, जोड़ा नहीं है, अच्छे से जोड़ो। हाँ तुम्हारा भी सही है। देखो इधर, तो अब इसको जोड़ेंगे, देखो इधर। हाँ सही है, तो जब जोड़ोगे तो देखो, 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 0 जोड़ा 5, ये हो गए। अब कितने जीरो बचे? 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दो, 1 5 बचा, तो 1 5 बचा दो। ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले बड़ी संख्या लिख लो, फिर इसको लिख लो। अब दोनों को क्या करो? जोड़ दो, चाहे जैसे लिख के जोड़ो। ठीक है, ये देखो कितना सरल है ना? इस कौन सा विकल्प सही है सपना? बताओ। डी नंबर का विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। 19 के बाद 20। ठीक है, 20 के बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही गलत बताना है। तो पहले नंबर में दिया है, सभी लोग प्रश्न पढ़ते जाओ। 0 1 विषम संख्या है। 0 1 क्या है? विषम संख्या है। बी नंबर में दिया है 0 1 सम संख्या है। 0 1 हाँ सम संख्या है। सी नंबर में क्या रहा है? 0 1 अभाज्य संख्या है। 0 क्या है? 1 अभाज्य संख्या है। हाँ 0 ना तो विषम है ना सम है। 0 ना विषम है और ना सम है। हाँ तो कौन सा विकल्प सही होगा? डी नंबर का। देखो इधर, विषम संख्या तो है नहीं है, विषम संख्या 1 से शुरू होती है। सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 0 अभाज्य संख्या नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य, ना सम है ना विषम है, ना धन है ना ऋण है। तो 0 क्या है? ना सम है ना विषम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 21 की। किसकी बात करेंगे? 21 की। 21 सवाल, 5 अंकों बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न भिन्न हों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो इधर, जब हम 5 अंकों की 21 नंबर 5 अंकों की कौन सी संख्या लिखना है? बड़ी। क्या लिखना है? बड़ी। लेकिन वही अंक नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि कितनी बार 9 लिख दें? 5 बार 9 लिख दें तो बड़ी संख्या हो जाएगी ना। लेकिन कह रहा वही अंक दोबारा नहीं लिखना, यानी 9 एक बार लिखना है। तो एक बार 9 लिख दिया, एक बार 8 लिख दिया, एक बार 7, एक बार 6, एक बार 5। हो गए कि नहीं हो गए? अब इसके बाद इसी की छोटी संख्या बनाना है। क्या बनाना है? छोटी संख्या। अंकों की कौन सी संख्या? छोटी। तो हमें पता छोटी संख्या क्या होती है? 1 अंक और 4 ठो 0। तो प्रश्न कर रहा है वही अंक नहीं रखना, यानी 0 एक बार भी रख सकते हो, दोबारा 0 नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो जब दोबारा 0 नहीं रख सकते तो एक बार तो 0 रख सकते हैं। फिर गिनती क्या आएगी? 2 3 4। ठीक है, अब इनको क्या करना है? प्रश्न कह रहा है अंतर घटाना है भैया, तो घटा दो। तो 5 में 4 गया 1, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, 8 में 0 गया 8 8। एक मिनट। हाँ सही है। लेकिन दिखाया सबसे पहले सपना का आया था। चलो दोनों का लिखे दे रहे। हाँ सही है, तुम्हारा भी सही है। देखो हाँ दोनों का हो गया, सपना और उपासना। किसका? सपना और उपासना। ठीक है, हाँ। इसके बाद 22 नंबर में क्या करा है?
विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे छोटी जिसमें 9 दहाई के स्थान पर है। अब देखो 9 किसमें दहाई में है, विकल्प हम लिख रहे हैं, बताना। ए नंबर में है, कितना है, 1200, ए कहाँ गया, हाँ 1290। बी नंबर में 1092। सी नंबर में 91। डी नंबर में 2190। अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न करा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी कौन होगी सबसे पहले, देखो सबसे पहले छोटी क्या होगी, ये 21 है, ये बड़ी है, ये 20 है, ये भी, ये 12 और 10 में सबसे छोटी कौन है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, 10। अब देखो 9 कह रहा दहाई में, सब तो 9 तो सब में दहाई में है, दूसरे पे है कि नहीं है, तो हम पहले के देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। 22 के बाद 23। 23वां प्रश्न कह रहा है 5, 1, 6 में किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। कितनी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, किससे किससे, 5, 1, 6, 5, 1 और 6 से कितने अंकों की, 5 अंकों की छोटी संख्या बनाना है। तो कह रहा किसी एक अंक को हम 2 बार लिख सकते हैं, कितने बार, 2 बार। 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग करके, तो 2 अंकों का भैया प्रयोग करना है, यानी एक अंक को करेंगे तो 4 ही अंक पहुंचेंगे। तो सबसे छोटी बनाना, तो सबसे छोटी क्या है, 1, तो 1 का 1 बार और कर दिया, ठीक है। इससे बड़ी क्या है, 5, तो 5 का 5 2 बार और कर दिया, और लास्ट में क्या बचा, 6, तो 11, 55 और 6, कौन सा विकल्प सही होगा, ये तो मैंने बता दिया। कौन सा विकल्प सही है, 11, 55, 6, सी नंबर। 24, गाना नहीं गाना, 24 है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या बताओ जल्दी, देख के विकल्प में सबसे छोटी संख्या, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, बी नंबर। 25 और आज का अंतिम सवाल। देखो 96 80 गुणे 10, 96 80 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8। चलो गुणा करके बताओ जल्दी, 1 मिनट से कम समय में जो बताएगा उसका नाम हाईलाइट किया जाएगा, क्योंकि आज की अंतिम प्रश्न और अंत में उसका नाम, ठीक है। हाँ, सभी लोग उस नाम को लाइक करेंगे जो इस गुणा को जल्दी करके दिखाएगा। थोड़ा दिमाग का काम, ज्यादा मेहनत नहीं करना, दिमाग का यूज करो, दिमाग का यूज करो जल्दी। अरे दिमाग का यूज करो, मैं कह रहा हूं दिमाग का यूज करो, दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो तुम लोग। 1 मिनट का समय होने वाला है, ये समय 10 सेकंड के लिए सवाल भी नहीं था। टाइम अप, किसी का नाम नहीं लिखा जाएगा, टाइम अप। अब जो सवाल सही करेगा उसी का नाम लिखा जाएगा। चलो जल्दी करो, लेकिन अब कोचिंग का नाम लिखा जाएगा। देखो इधर, थोड़ा सा दिमाग मैंने कहा था लगा, अरे बस 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 बस, बहुत मालूम है। देखो इधर, इधर देखो सभी लोग, इतना मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। मैंने तुम लोगों को बताया था 0, बताया था, तो 0 का गुणा किसी में करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, तो मैंने क्या कहा था, थोड़ा दिमाग का काम करना था, तुम लोगों ने दिमाग का काम नहीं किया, इसलिए इसमें अब कोचिंग का नाम चलेगा। किसका नाम चलेगा,
कोचिंग का RBS सरस्वती कोचिंग सेंटर। हाँ देखो इधर मैंने कहा था ना थोड़ा किसका यूज करना है, दिमाग का। मैंने उस दिन बताया था अगर जीरो है इस तरह पेपर, इधर सुनो पहले, इस तरह के सवाल पेपरों में तुम लोगों के बहुत पूछेगा। जीरो है ना तो आपको देखना है पहले कि गुणा भैया किसका करना है। तुमने देखा होगा ले गुणा, ले गुणा, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम थोड़ा दिमाग का भी यूज करना है। तो सबसे पहले गुणा किसका करना, जीरो है ना, देखो बीच में जब जीरो है तो जीरो तो जीरो है, चाहे जहां हो बीच में, जैसे गुड़े जीरो लिखो ना, जीरो है आज सबका गुणा कनो मतलब नया गुणा करेगा। ठीक है, मान लो अगर इसमें और भी अंक यहाँ जीरो ना होता और आगे यहाँ लिखा होता 6, यहाँ लिखा होता 5, 4, यहाँ लिखा होता 99, फिर गुणे जीरो होता, तो कहीं भी अगर जीरो है तो चाहे जितना बड़ा गुणा हो सबका मान जीरो आएगा। ठीक है ना, आए समझ में।